पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना उनकी मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता चौधरी साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोगों को मार दिया गया या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखे वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ये तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए दहशतगर्द, 1 मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ ले। लेकिन ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर हमारे जो जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो। अभी देखें रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, पिछले 2 दिन से खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान ने इनवाइट किया, पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जनरल कमर बाजवा का दौर था, तो उस दौर में भी एक पूरी प्लानिंग हो गई हुई थी कि उन्हें बुलाया गया था पाकिस्तान और उन्होंने आना भी था। सिर्फ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उन्होंने उस टाइम ये तासुर फैलाया कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुला लिया तो इधर तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें गलत कहेंगे। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, वो खबर इस तरीके से थी, क्यों गंदा कहेंगे या क्यों बुरा कहेंगे, ये हामिद मीर साहब ने प्रॉपर ये खबर को जो उनसे आगे पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। उन्होंने ये बोला कि जनरल कमर बाजवा की और इंडिया की जो गवर्नमेंट है या जो इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट है उनकी आपस में बात हो रही थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और वो विजिट करेंगे पाकिस्तान को और बलोचिस्तान खासतौर पे वो जरूर जाएंगे हंगलाज माता के मंदिर पे। लेकिन उसका बेसिक क्या होगा कि भाई 10 साल के लिए, ये मेन खबर है कि 10 साल के लिए कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बात नहीं करेगा। जो खबर चली है ना, कल के परसों खबर चली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इनवाइट किया गया है। देखिए हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामला है। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है, ये बहुत बड़े मामला है। हमारा ब्लड सेम है, हमारा रिलीजन सेम है। सो आई थिंक इस टाइप का डिफरेंस होना नहीं चाहिए कि स्पेसिफिकली पंजाबीज को मारा गया इन द रीजन ऑफ द बलोचिस्तान। आई थिंक द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे हेट अस, इतनी नफरत क्यों है उनके अंदर पंजाबीज के लिए, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं। इवन सेम कंट्री है हमारा और हमने इवन वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडिया जस्ट टू हैव द फ्रीडम ऑफ सच स्टफ कि हम अपने कंट्री में जो है वो एक साथ रह सकें। मोटिव वाज द भाईचारा, ब्रदरहुड इन आवर कंट्री। बट आई थिंक अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होंगे तो देयर इज़ नो ब्रदरहुड इन पाकिस्तान, और स्पेशली इट कम्स टू द बलोचिस्तान and Punjabi. So it's a really sad incident for whole Punjab, even because I'm even Punjabi. I feel really sad. Then how will I feel safe to go there? मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि मैं उन एरियाज़ में जाऊँ जहाँ पर स्पेसिफिकली पंजाबीज़ को पॉइंट आउट करके जो है वो इस तरह से मारा जा रहा है। आई थिंक दैट एरियाज़ आर नॉट सेफ फॉर अस, और वेदर इट इज़ द थिंग कि वहाँ पर क्या सिस्टम है, वहाँ पर हमारी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों की जाती है, आखिर कुछ तो है। एग्जैक्टली आई डोंट नो, उनको एजुकेशन इस टाइप से दी जा रही है या उनकी माइंड बिल्डिंग। और एजुकेशन तो है ही नहीं ना वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना, डेवलपमेंट तो वहाँ पर आप नहीं देख सकते कि हमारे जो यहाँ पर सड़कें बनी है ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। एग्जैक्टली देन आई थिंक द पीपल नीड टू गेट एजुकेटेड, बिकॉज वहाँ पर उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत नीड है कि वी बिलोंग टू द सेम कंट्री। और इस टाइप की रूलिंग जो है ये तो लाइक इट्स अ ब्रुटैलिटी इंडीड, अगर हम कहें ना, तो आई वुड नेवर प्रेफर टू गो टू सच एरिया। बट वो कहते हैं इससे ज़्यादा जुल्म हम पर हुआ है। किस टाइप का जुल्म हुआ है उन पे? जेनोसाइड। नो, आई डोंट थिंक वी डू अग्री अबाउट दिस, बट इतनी सारी बसेस में से अगर आप पंजाबीज़ को निकाल के मार रहे हैं, सो इट इज़ द ब्रुटैलिटी। इट इज़ रियली सैड फॉर होल पाकिस्तान। आई मस्ट से वी टेक द स्टैंड। अगर सब पंजाबीज़ ही अगर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें, सो व्हाट वुड दे डू? वो कहते
कहते हैं कि हमारा जेनोसाइड हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक गायब हैं, उनके मुतालबात है कि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन मुझे सच सच बताइएगा क्या पाकिस्तान का हिस्सा कभी समझा गया उनको? That comes to the very political question. I think I would not like to compliment over there, but definitely ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना कि उनको किस तरह से प्रोग्रेस किया जा रहा है उन एरियाज़ को, या वहाँ पर लोगों को क्या इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपको लगता है हम इस वक्त पंजाब के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, क्या पंजाब जैसे डेवलपमेंट आप बलूचिस्तान के अंदर देख सकते हो? पंजाब के अंदर तो फिर सुई गैस आ जाती है कभी कभी, बलूचिस्तान के अंदर गैस तक नहीं है। देन इट कम्स टू द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है तो इस तरह से लोगों की किलिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज वी डू बिलोंग टू द सेम रेस, वी डू हैव द सेम कंट्री, सेम रिलीजन, सेम नेशन, तो लोगों को स्पेसिफिकली निकाल के मारा जाए, दिस इज़ नॉट फेयर। डॉक्टर महरंग बलोच इस्लामाबाद पहुंचती हैं और फिर वो अपने मुतालबात सामने रखती हैं और फिर वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, फिर उसके बाद उनको उठा के भेज दिया जाता है, उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है, उनसे बातचीत नहीं की जाती, फिर दोबारा से होता है, फिर उनसे चले बात करने 2-3 अथॉरिटीज़ पहुँच जाती हैं, फिर उनको बहुत जलीलो ख्वार किया जाता है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ ना होता अगर आप पहले से महरंग बलोच के साथ टेबल पर आते, आप उनसे बात करते। उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि जो डेकेड से आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। देखिए, डॉक्टर महरंग बलोच को अगर कोई मीडिया जब ये कहता है कि तुमने इसके ऊपर इसको कंडेम किया या ये किया, तो फिर डॉक्टर महरंग बलोच उस मीडिया से पूछती हैं कि क्या कभी तुम आवारान आए, क्या कभी तुम बलूचिस्तान के उन एरियाज में आए और तुमने आकर देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। महरंग बलोच ने ये ट्वीट की हुई है, लिखा हुआ है कि अब यूएन ने भी इसको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका एक डिमांड ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब यूएन जो है वो इसको देखे। हालांकि मामला ये इशू जो है पाकिस्तान के अंदर का है, कंट्री के अंदर का मामला था, इसको मुल्क के अंदर ही हल होना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त हल होता है जब आप हालात को, सरकमस्टेंसेस को उस नहज पर ना पहुंचाएं जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो फिर उसको करने नहीं दिया जाता और गोलियां चल जाती हैं। तो आप देखें, हो रहे ना, आपने करने दिया बलूचिस्तान में कितने, अभी कुछ अर्सा पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ दिन पहले, वो करने दिए गए हैं। मैं कहती हूँ अच्छी बात है। जो प्रोटेस्ट गली गली चौक पर हो रहे हैं, हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं, आप उनको बोलने का मौका दें, उनकी भड़ास निकले, आप उनको बोलने दें, उसके बाद फिर आप उनसे कहें हाँ ठीक है, हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार। तो देखिए ये सब कुछ हो रहा है और ये आपको ये बता रहा है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ हमें डिप्लोमेटिक फेलियर नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के महाज पर। मैंने अभी आपको ये बताया कि किस तरीके से ईरान ने भी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। वो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं क्योंकि आपका फेलियर है, पैसे दो। आप $18 बिलियन उनको कहाँ से देंगे, आप नहीं दे सकते। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहाँ पर हैं, मजीद ब्रिगेड हो कोई और हो, उन्होंने अब सीधा सीधा चाइना को वार्न कर दिया, चाइना को वार्निंग दी है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत जो अभी तक जो इतने डेकेड्स में ऑपरेशंस चलते रहे पाकिस्तान के अंदर, वो दहशतगर्दों से निपटने खास तौर पर TTP के खिलाफ थे। ये बात याद रखिएगा कि अब जो ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, फौज की तरफ से, वो उन अलहदगी पसंद ग्रुपों के खिलाफ हैं, उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ हैं, उन मिलिटेंट्स के खिलाफ हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BLA, मजीद ब्रिगेड, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पर ऑपरेशंस TTP के खिलाफ नहीं है। अब इनके खिलाफ जो है ये लॉन्च किया गया।